Student, welcome to Study World for All. Today in this video we are going to discuss the chapter number 10 of class 7th, that is respiration in organisms. So let's start. पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, क्योंकि चैप्टर ही हमारा जो है ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता क्या है वैसे। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड का क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब ये ब्रेकिंग डाउन क्यों होगा फूड का? टू गेट एनर्जी, है ना, जो हमें एनर्जी मिलती है वॉक करने के लिए, दैट इज ड्यू टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, है ना। तो ये क्या होता है रेस्पिरेशन, एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे अंदर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उसी से हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? तो ये सेल से रिलेटेड है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो उसी तरह से हर एक सेल के पास मतलब रेस्पिरेशन होता है। तो उस तरह से यानी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी इसका अगर मैं एक तरह से क्या करें, केमिकल इक्वेशन बनाए या फॉर्मूला एक तरह से लिखे तो ग्लूकोज का यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ब्रेक डाउन होता है और वो मिलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. There are two types of respiration. The first one is aerobic respiration and the second is anaerobic respiration. So what is aerobic respiration? Let's begin. Aerobic respiration जो होता है that is in the presence of oxygen, यानी वैसे respiration जो कि presence of oxygen में हो उसे हम कहते हैं aerobic respiration। और जो in the absence of oxygen, कभी कभार क्या होता है रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंटी में भी हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज़ अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये जो रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड मसल्स, जो हमारा मसल सेल्स है ना उसमें भी होता है ना। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमें पेन होता है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, या लैक्टिक एसिड कह सकते हैं। तो उसके कारण हमारे मसल्स में पेन होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज कर लेते हैं। वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन तो होता है लेकिन उससे एनर्जी हमें फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है, तो इन दैट केस एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही वो वर्क होता है। ठीक है। तो ये जो होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट इज़ इन लोअर ऑर्गेनिज्म और इन मसल सेल्स। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है दैट हैपन्स इन हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जो हमारे एनिमल सेल हो गए, मतलब हमारे एनिमल्स हो गए या हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। इसके रिएक्शन आप लिखोगे अगर डिफरेंस आ जाता है तो ये 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फिर एग्जांपल, जो प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो हमारे मसल्स में होते हैं, है ना, जो हमें पेन होता है, दर्द होता है आफ्टर एक्सरसाइजेज, दैट इज़ ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से होता है। उसमें ईस्ट, है ना, उसके अलावा क्या बोलते हैं, अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है, स्ट्रिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, वो भी क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जो उसमें होता है दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस मतलब ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं। ठीक है। सो ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, है ना। इट इंक्लूड्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, है ना। इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन, मतलब जो हम अंदर सांस ले रहे हैं उसे मतलब बोलते हैं इनहेलेशन। और जो हम रिलीज आउट करते हैं मतलब बाहर छोड़ते हैं दैट इज़ एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ
एयर रीच इन ऑक्सीजन, है ना। तो यानी ऑक्सीजन रीच मतलब जो एयर होता है जो हम बॉडी में लेते हैं उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन, और जो एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ एयर रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, दैट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, ब्रीदिंग रेट। अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें तो नॉर्मल पर्सन में जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 72 टाइम्स होता है, ठीक है। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट, एक मिनट में कितने बार वो ब्रीथ करते हैं, दैट इज़ ब्रीदिंग रेट। एंड एवरेज अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल पर्सन जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसमें ब्रीदिंग रेट होता है, ब्रीदिंग रेट इज़ 72 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। सो इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देयर आर मेनी पार्ट्स लाइक नेजल कैविटी, फेरेनिक्स, लैरिनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी और ब्रैंकियोल्स जिसे बोलते हैं, और नेक्स्ट है लंग्स। तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके फंक्शन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जिसे हम बोलते हैं, जहाँ नोज है ना, यानी नोज से जो पासेज जाता है, दैट इज नेजल कैविटी। सो नेजल कैविटी इज द पासेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल। जो हमारा ओपनिंग है ना नोज का, उसके जस्ट बिहाइंड मतलब पीछे हमारा क्या है, एक पासेज है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, पाइप पास किया है, दैट इज नेजल कैविटी। अब ये क्या होता है, क्या करता है, तो इट प्रोवाइड द पाथ फॉर द एयर दैट वी टेक इन। जो हम सांस ले रहे हैं, हम नाक से ही तो लेते हैं ना, नोज से ही तो लेते हैं ना, तो उसके लिए जो पासेस है, जो रास्ता है ना, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय नेजल कैविटी। जो हम सांस हमारे अंदर जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, नेजल कैविटी से जा रहा है, ठीक है। इन नेजल कैविटी दे आर वेरी फाइन हेयर्स, everyone knows there is a hair, है ना, small hairs are present in the nose. अब what is the function of hairs, तो वो हेयर जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना, किसको, अनवांटेड पार्टिकल्स, है ना, जो भी अनवांटेड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे जो मतलब एयर के साथ जो इनसाइड चले जा रहे हैं उसको वहीं पे वो एक तरह से छन्ने की तरह छानते हैं, है ना, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है, हेयर। और उसके बाद जो फ्रेश एयर है वो अंदर नेजल कैविटी से पास करता है। आफ्टर नेजल कैविटी जो एयर है वो जाता कहाँ है, फैरनिक्स में, ठीक है। सो फैरनिक्स क्या है, फैरनिक्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट बिहाइंड द नेजल कैविटी एंड माउथ। माउथ और नेजल कैविटी के जस्ट पीछे जो पार्ट है दैट इज फैरनिक्स, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट एबव द एसोफेगस, मतलब जो फूड पाइप होता है ना और लैरिंक्स होता है ना, जस्ट उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड पाइप क्या होता है, जिससे हम फूड लेते हैं तो वो पाइप swallowing करते हैं ना, निगलते हैं तो वो नीचे जाता है, एसोफेगस उसे कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द कॉमन पासेस फॉर बोथ फूड एंड एयर। देखो फैरनिक्स जो है ना, ये दोनों के लिए पासेस होता है, कॉमन पास है, इसमें फूड भी पास हो सकता है, एयर भी पास हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स इज द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। जो हमारा ट्रैकिया है ना, उसके जो अपर पार्ट है दैट इज नोन एज लैरिंक्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट बिफोर द एसोफेगस, एसोफेगस से पहले। अब इसमें क्या होता है ना, कि जो लैरिंक्स है उसमें कवरिंग है ना, फ्लिप लाइक कवरिंग जैसे ढक्कन होता है उस टाइप का, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। उसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड, है ना। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय क्या हो जाता है, वो ढक्कन लग जाता है ना, यानी फ्लिप करके उस पर ढक्कन कवर हो जाता है। जैसे कि हम खाना खाते समय अगर सांस भी ले तो वो फूड पार्टिकल उसमें एंटर ना करे। सो इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लंग्स वाइल ईटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है डेट इज ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। सो ट्रैकिया क्या है, ये कार्टिलेजस ट्यूब है विच कंटिन्यूज फ्रॉम लैरिंक्स टू द लंग्स, जो कि लंग्स तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं इसके लोअर एंड की बात करूं तो ट्रैकिया जो है डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, है ना, जो लंग्स की तरफ एंटर करता है, जिसे उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। यानी दे आर 2 ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया एट द एंड, एट द लोअर एंड, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रोंकस या ब्रोंकी, ठीक है। ब्रोंकी इज अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रांचेस लाइक ए ग्रेप्स, है ना, ग्रेप्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं उसके,
एंड दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। सो एक बार फिर से समझते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया एक कार्टिलेजस ट्यूब है ना, जो कि स्प्रेडेड है फ्रॉम लैरिंक्स टू लंग्स। अब वो लंग्स में जाके एंटर करता है तो वहाँ पे दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू लंग्स। तो दोनों लंग्स में जो डिवाइडेड पार्ट है दैट इज नोन एज ब्रोंकस, उसके प्लूरल होते हैं ब्रोंकी, एंड ब्रोंकी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एल्वियोली का। सो एल्वियोली क्या है? आर द एयर सैक्स। एल्वियोली आर द एयर सैक्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, उसके एंड में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं एक तरह से। ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं बिटवीन एयर एंड ब्लड एंड द ब्लड। जो ब्लड से ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, पूरे सेल तक पहुंचाता है। तो जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है दैट इज थ्रू द वॉल ऑफ एल्वियोली। ठीक है, तो याद रखना है एल्वियोली इज अ sac like structure are present at the end of bronchioles, and the main function of alveoli is to exchange the gases। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लंग्स। लंग्स क्या है? ये ब्रीदिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का। ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें लंग्स जो होता है दैट इज ब्रीदिंग ऑर्गन, और ये हमारे चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी। ठीक है, अब बात करेंगे चेस्ट कैविटी जो है वो इट इज़ सराउंडेड बाय रीब केस ऑन द बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट। और उसके ऊपर में क्या होता है? एंड बाय डायफ्राम ऑन द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे में क्या है? डायफ्राम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। यू कैन सी थ्रू द पिक्चर, ये जो पिक्चर आपको दिखाया गया है, एयर कैसे पास होता है। पहले नॉस्ट्रिल से जाता है, नेजल कैविटी को होते हुए फेरिंक्स तक पहुंचता है, मतलब फेरिंक्स से लारिंक्स, फिर ट्रैकिया, और फिर लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, और इस तरह से जो ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ से एयर का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एयर जाता है। अब हम देखते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है। एक बार यहाँ पे आप देख लो, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, देन फेरिंक्स, देन लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स, एंड देन एल्वियोली। अब ब्रीदिंग प्रोसेस होता कैसे है? हाउ डज इट दिस हैपन? सो ब्रीदिंग प्रोसेस में दो प्रोसेस मैंने बताया था, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब ये होता कैसे उसको समझते हैं। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन टाइम, अगर मैं बात करूँ इनहेलेशन टाइम के दौरान क्या होता है, हम जब एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा जो रिब्स होता है वो अप मूव हो जाता है, मतलब मूव अप, है ना, आवर रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड, है ना, और जो डायफ्राम होता है वो डाउनवर्ड जाता है। याद रखना है, रिमेंबर दैट व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा जो रिब्स होता है इट मूव्स अप। ठीक है, एंड आउटवर्ड, याद रखना है। उसके अलावा जो डायफ्राम्स होते हैं वो डाउनवर्ड जाते हैं। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि ये जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को, जब बाहर रिलीज करते हैं तो रिब्स जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे रिब्स डाउन जाएगा और इनवर्ड जाएगा, और जो डायफ्राम होगा वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, जो ये इनहेलेशन के टाइम में जो मैंने बताया वो जो मूवमेंट होता है, इन उसके कारण क्या होता है, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं तो ऐसा मूवमेंट होने के कारण वहाँ पे चेस्ट कैविटी में क्या होगा? स्पेस बढ़ेगा, है ना। जब रिब्स ऊपर जाएगा, आउटवर्ड की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ेंगे, जिससे कि एयर एंटर करे लंग्स में। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्पेस को रिड्यूस करना है, सो दैट रिब्स मूव डाउन। ठीक है, जिससे कि वहाँ से पुश आउट करना है ना, लंग्स से एयर को बाहर निकालना है। तो इसलिए ये क्या करता है, एक्सेलेरेशन में स्पेस को रिड्यूस होता है, मतलब करता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा परसेंटेज है एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें कौन सा मात्रा किसका क्या होता है। जो एक्सेल एयर होता है उसमें 16.4% एक्सेल एयर में ऑक्सीजन होता है, और इनहेल वाले में 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल में 4.4 होता है, और इनहेल वाले में 0.4% होता है। नाइट्रोजन की बात करें, एक्सेल एयर में जो होता है 78.08% होता है, और इनहेल में भी 78% के करीब में ही होता है। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल, मतलब कुछ सॉरी प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि जो हम रिलीज करते हैं, यानी इनटेक जो करते हैं ऑक्सीजन होता है, और जो हम रिलीज आउट करते हैं जो गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें लाइम वाटर फिल कर लेना है। ठीक है, अब लाइम वाटर से जब हम
का ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, तो इट टर्न्स मिल्की। तो अगर वो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो रहा है, इसका मतलब उसमें जो मतलब वो जो हम लोग रिलीज एयर कर रहे हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल पाएगा कि दैट इज़ सॉरी द एयर वी रिलीज आउट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्रीदिंग ऑर्गन, कुछ और ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें जो ब्रीडिंग क्या कहते हैं सिस्टम जो होता है वो अलग होता है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उनमें तो लंग्स होता है, लेकिन ये कॉकरोच, फ्रॉग, हाउ देर ब्रीथ कैसे करते, इनमें अलग से सिस्टम है। तो वो सिस्टम का एग्जाम्पल नाम समझते हैं और कैसे वो करते हैं वो उसके बारे में समझते हैं। तो जो अर्थवर्म, पहले तो ये दिया हुआ है यहाँ पे फ्रॉग में। तो जो फ्रॉग होता है वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और उसके पास लंग्स भी होता है। तो यानी याद रखना है, फ्रॉग रेस्पायर या सॉरी ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन और विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ठीक है, जो कॉकरोच होते हैं उसके जो ऊपर या कोई भी इंसेक्ट जो होते हैं उसके बॉडी में ओपनिंग होते हैं, है ना, छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं जिसे हम स्पायरकल्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं दे ब्रीथ थ्रू स्पायरकल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ठीक है, और ये कॉकरोच भी उनमें से एक है। इनमें छोटे छोटे मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्पायरकल जो होते हैं वो ट्यूब लाइक नेटवर्क होते हैं बने हुए, उसे हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब, या जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो कभी कभी एमसीक्यूज क्वेश्चन में स्पायरकल्स ऑप्शन नहीं होगा तो ट्रैकिया होगा, तो यू विल टेक ट्रैकिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थवर्म और फिश में कैसे होता है ब्रीदिंग। तो अर्थवर्म के पास भी मॉइस्ट स्किन होता है, उसके थ्रू वो एयर को मतलब इनटेक करते हैं और रिलीज आउट करते हैं। ठीक है, फिश की बात करें तो फिश में एक स्पेशल ऑर्गन है, स्पेशल सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं गिल्स। ठीक है, क्योंकि इसे क्या करना होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन को जो जैसे तो क्या बोलते हैं, जो फिशेस होते हैं वो वाटर में रहते हैं, तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना। तो उस डिजोल्व ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम है, एक स्पेशल ऑर्गन है मछलियों में जिसे बोलते हैं गिल्स। नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट्स में कैसे होता है। तो प्लांट्स में भी एक स्पेशल क्या बोलते हैं सिस्टम है, एक स्पेशल ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जस्ट रिवर्स होता है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज आउट ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स जैसे एनिमल्स में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन में, वैसे प्लांट्स में भी होता है। उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम एस्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रूट्स होते हैं, है ना, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं। तो जो रूट्स होते हैं उनको एयर को क्या करना होता है, जो सॉइल में ट्रैप्ड होते हैं ना उनको लेना होता है। तो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन है, एक स्पेशल सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर। तो जो रूट्स होते हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो रूट हेयर के थ्रू होता है। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक्सरसाइज के बाद हमें मतलब पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है ना। तो मैंने बताया था आपको कि आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज और रनिंग हमारे उस समय क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, मीन्स ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करता है। तो वहाँ पे एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हमारे मसल्स में, जिसके कारण पेन होता है। ठीक है, दूसरा, जो डॉल्फिन होते हैं या वेल्स होते हैं उनके पास गिल्स नहीं होता है, तो वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं, थ्रू ब्लो होल्स, है ना, उनके पास होल्स होते हैं, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग। अभी मैंने डिस्कस किया था कि वेल और डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होता है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, जो ईस्ट है वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, सो ईस्ट जो है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाइयर ब्रीदिंग रेट। तो सबसे ज़्यादा हाइयर ब्रीदिंग रेट जो होते हैं वो फीस में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी यॉन। हम लोग जो अंगड़ाई क्यों लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कुछ टाइम पीरियड है, जैसे जब हम बोर होते हैं या टायर्ड थका हुआ हम फील करते हैं या जब हम स्लीपी फील कर रहे होते हैं, उस समय हम अंगड़ाई लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये इस सब ऐसा जो ये समय है उस समय हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है उस तरह से नहीं होता है, उससे लेस होते रहता है ना। यानी जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे अंदर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो इनसफिशिएंट हो जाता है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन मतलब वहाँ पे ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज और फूड फूड के लिए, है ना। तो इसलिए हम जब अंगड़ाई लेंगे तो वहाँ से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, पर्याप्त सप्लाई फिर से हो जाए, है ना। इसलिए हम अंगड़ाई लेते हैं, यॉन करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू आवर लंग्स वाइल स्मोकिंग। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारे लंग्स का क्या हो जाता है? तो देखो, जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उसमें यानी जो टबैको है ना, उसमें केमिकल जो प्रेजेंट है वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, और लंग्स के अंदर वो केमिकल जाके क्या करेगा, जो टिश्यू है ना लंग्स का, उसे डैमेज कर देगा, है ना। जिसके कारण हमें डिफ़िकल्टी होगी वाइल ब्रीदिंग, और इसके कारण हमें लंग्स कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, इफ़ यू फाइंड माई वीडियो important for your exam, for your study, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.